स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी से कोई रुष भी ना हो, अगर कोई हो तो उसको मनाने का प्रयास भी हम लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने कामकाज को लेकर, डबल इंजन की सरकार के काम को लेकर जनता के बीच में जाएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आचार संहिता से पहले भी और आचार संहिता के बाद भी कांग्रेसी भी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और जिस तरह से लोगों ने भाजपा को समर्थन दिया है, आगे भी वो समर्थन देते ही रहेंगे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के पंच परमेश्वर सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में यदि कोई चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है तो ये उसका अधिकार है, हम उसे रोक नहीं सकते। अगर आज आजाद उम्मीदवार के रूप में लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं तो ये उनका हक है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि भाजपा के किसी चाहवान को यदि टिकट नहीं मिलता है तो वो नाराज ना हो और अगर वो रूठेगा भी तो हम उसे मना लेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों को देखकर कांग्रेस के 2 कार्यकारी अध्यक्षों सहित कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। आगे भी ये क्रम जारी रहेगा, आचार संहिता से पहले भी और बाद में भी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग जान चुके हैं कि ये पार्टी अब केवल परिवार तक ही सीमित रह गई है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने कहा कि टिकटों का फैसला आचार संहिता लगने के कुछ दिनों के बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने उन्हें दिल्ली पहुंचाया। इस क्षेत्र के महत्व को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में उन्हें बड़ा दायित्व दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र में पहले यदि किसी ने जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायत को मजबूत करने का काम किया था तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई जिन्होंने जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्यों का पैसा छीन लिया, लेकिन मोदी सरकार ने फिर से इनका पैसा बढ़ाकर तो दिया ही और साथ ही 15वें वित्त आयोग में पंचायतों को इतना पैसा दिया जितना आज तक नहीं मिला था।